बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी की हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन पढ़ा है। ये किताब है डेविड बेनब्रिज, कैम्ब्रिज के प्रोफेसर हैं, ये रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में, और किताब का नाम है कर्वालोजी। इसकी एक समरी विच इज़ अदरवाइज पार्ट ऑफ आवर लर्निंग, और लर्निंग वही काम की होती है जो इल्म नाफियन जिसको कहते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में काम आए, सिर्फ इम्तिहान में काम ना, इम्तिहान में भी आए और ज़िंदगी में भी आए। सो विमेन की बायोलॉजी में ये विमेन का सिंबल है जो आईना है, ठीक है। वो कहते हैं कि 50 to 80% women worldwide in different societies are dissatisfied with their bodies for two reasons. One, मीडिया जो एक फेक इमेज पैदा कर रहा है, उससे औरत समझती है कि शायद मुझे और थिन होना चाहिए, और दूसरा इवन बच्ची के इर्द गिर्द इवन पेरेंट्स वो उसको सेंसिटाइज कर देते हैं कि बॉडी इमेज आपकी ठीक नहीं है, तो दे आर नॉट क्रिएटिंग अ पॉजिटिव बॉडी इमेज, ठीक है। हमारी बॉडी इमेज की मैथ ये होती है, बेसिक वेरी वेरी बेसिक मैथ के, मैस ओवर हाइट स्क्वायर इन मीटर्स, मैस इन केजी, हाइट इन मीटर्स, इसको बीएमआई बोलते हैं। बट डिपेंड्स कि हम क्या कर रहे हैं उस वक्त, हमारी सेहत कैसी है, हम किस स्टेज पे हैं जिंदगी के, तो बीएमआई से कैलकुलेशन होती है हमारी। अब बायोलॉजी बताती है कि वी ह्यूमंस आर एक्सट्रीमली डाइमॉर्फिक। हमारा तो मोलेकुलर से लेकर, डाइमॉर्फिक मीन्स कि मेल फीमेल में बहुत ज्यादा फर्क है बिकॉज ऑफ देयर फंक्शंस। मोलेकुलर लेवल से लेकर, एक्स वाई क्रोमोसोम से लेकर, एवरी एस्पेक्ट, इवन साइकोलॉजिकल, और हम कहते हैं ना मैन फ्रॉम द मार्स एंड ऑल दैट। इसको जरा इन्होंने जो किया है, हम कुछ फैक्ट्स देखें। मैन विमेन, मैन जो है ये 7% ओवरऑल दे आर टॉलर देन विमेन, 15% they are heavier than women. Man's grip, hand grip, is twice on the average of the women grip. Lungs capacity men की ज़्यादा है because women का जो shoulder shorter होते हैं. Arms angulation even, देखिए हमारे आर्म सीधे होते हैं, women के आर्म्स अल्लाह ताला ने इस तरह बनाए हैं कि उनमें एंगल होता है. Even the right angle is more pronounced, author says. Pelvis, we know for reasons, अगर बायोलॉजी के अदरवाइज रीजन देखें कि जो ह्यूमन माइंड बेबी का चूंकि बहुत ज्यादा उसमें ग्रो करना होता है, तो वो फॉर दैट रीजन पेल्विस, विमेन पेल्विस इज लार्जर। पेल्विस जो है वो 8 हड्डियों का मिलकर बनता है। इवन एक्स्ट्रा वर्टिब्रा में एक वेज होता है विमेन में, सो दैट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर वेट बैलेंस इज मेंटेन। तो बायोमैकेनिकली विमेन आर लेस एफिशिएंट, far less efficient, even so much कि वो कहते हैं कि even they eat slower, even उनका एक जो लुकमा लेने का होता है प्रोसेस, they take smaller bites. So एक इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है नोट करने की। मैन को जो फैट्स चाहिए फॉर अ हेल्दी नॉर्मल, वो 14% बायोलॉजी रेकमेंड करती है, लेकिन वेमेन को जो चाहिए वो 27% है। ऑन द अदर हैंड आप देखें कि 15% मेन का वेट ज्यादा है, तो वो वेट फैट्स का नहीं है। मेन आर मोर मैस्कुलिन, दे हैव मोर मसल्स, राइट, और वेमेन नीड्स मोर फैट्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज वो फेक इमेज जो बन रही है ना, वो ये बता रही है कि यू हैव टू बी वेरी वेरी थिन एंड स्लिम। बायोलॉजी टोटली सेज अदरवाइज। फॉर अ हेल्दी गर्ल्स, विमेन, फैट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मोर देन अ नॉर्मल मेन हैव। रीजन कि फैट्स को, जैसे हम कहते हैं कि फैट्स तो जिंदगी के लिए बुरे होते हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि ग्रीन हाउस बड़ा बुरा है, नो नो, ग्रीन हाउस के बगैर तो प्लेनेट में जिंदगी नहीं हो सकती। इट्स द एक्सेस, फैट्स में भी द बैड फैट एंड एक्सेसिव फैट्स आर बैड। अदरवाइज तो फैट हमारे अंदर के हर बायो सिस्टम के लिए जरूरी हैं। सम वी हैव जस्ट टेकन फॉर एग्जांपल, ये जो एडिपोसाइट सेल्स होते हैं जिनमें फैट्स की प्रोडक्शन हो रही होती है, दे आर इवन इंपॉर्टेंट फॉर नर्वस सिस्टम, they are even important for hormones, they are even very much related to the leptin. Leptin is a hormone, leptin और ghrelin, ये होम्योस्टेसिस में हमारे मेटाबॉलिज्म को और हमारी हंगर को कंट्रोल कर रहे होते हैं और एपेटाइट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। विमेन के फैट्स का लोकेशन, साइज, स्ट्रक्चर, ये सारे डिफरेंट है मैन से, टोटली डिफरेंट, इवन देयर स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। और इस वजह से ये जो क्रीम्स हमें सेल कर रहे होते हैं ना, उस फेक में एक ये भी बात है कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड कॉस्मेटिक्स, मोस्ट ऑफ देम आर फेक, दे डोंट सर्व द पर्पस बायोलॉजिकली। तो एंटी सेलुलाइट क्रीम और महंगी, वी शुड, आवर बायोलॉजी शुड काइंड ऑफ, वी शुड लर्न फ्रॉम दिस। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें ये हैं, इवन फर्टिलिटी को इफेक्ट करती है कि
women take more energy from fats, क्योंकि बच्चा पैदा करने के दौरान उस दौरान में उसको ज़्यादा वो resilience चाहिए towards even starvation, towards even lack of food sometimes. Leptin level जो हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फैट पे डिपेंड करते हैं, are more tightly related to fatness in women. So if their fats are not adequate, it impacts their health and impacts the health of the next generation. ब्रेन की प्रोडक्शन में हम जानते हैं कि ब्रेन इज हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग. जो फीटस में तो 4/5 ऑफ एनर्जी गोज टू द ब्रेन. बच्चा पैदा होता है तो 3/5 गोज टू द ब्रेन. हम बड़े जो हैं हमारा 1/5 गोज टू द ब्रेन. तो ब्रेन प्रोडक्शन में न्यूरल सिस्टम में अगर फैट्स, इट हाईली डिपेंड्स ऑन द ग्लूटोफेमोरल फैट्स, द थाई एंड बटक फैट्स ऑफ द विमेन, वो अगर कम है तो द IQ, और ये साइंस साबित करती है कि IQ जो है बाद में 6-7 बच्चों के बाद अगर बच्चे पैदा होते हैं तो उनका IQ लेवल is likely to be lesser because of those fats have been consumed, which are glutofemoral fats of the mother. So नतीजा क्या निकलता है? नतीजा सिंपल ये निकलता है कि don't be overconscious, have a positive body image, और फिर सादा सादा असूल है, कुलू वशरबू वला तसरिफू, खाएं, अपनी इनटेक पे कंट्रोल करें, राइट, अपनी डाइट ठीक करें. नंबर 2, एक्सरसाइज करें, बट नॉट वेरी हैवी विद द टाइप जो मैंने अपने आप को स्लिम करना है. नो, योर फैट शुड बी एट द राइट प्लेस. हाँ, बॉडी में फैट्स गलत जगह पे इकट्ठे होने शुरू हो गए, दैट्स अ वरीसम सिचुएशन, राइट. अदरवाइज फैट्स आर इंपॉर्टेंट, फैट्स आर नेसेसरी, एंड being a bit overweight is good for health, for fertility, for children, for everything. So have a positive body image. That is what biology is saying us. Thank you very much.